अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इल्मुल हुदा की जानिब से खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है फ़ेल की तारीफ़ और मिसाल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्तसर तारुफ। मस्दर किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे फ़ेल की तारीफ़ और मिसाल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मुख्तसर तारुफ की जानिब। बात करते या लिखते वक्त हम अपने कलाम में बहुत सी चीज़ों, कामों, लोगों और ख़ासियतों वगैरह का ज़िक्र करते हैं जिनसे हम किसी काम के होने या करने का पता लगा सकते हैं, उसे फ़ेल कहते हैं। मसलन शहंशाह ने ताजमहल बनवाया। इस जुमले में पता चलता है कि शहंशाह ने एक काम किया। जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। शहंशाह इस जुमले में फ़ाइल है। इंग्लिश में फ़ाइल को सब्जेक्ट कहते हैं। जुमले से ये भी पता चलता है कि कोई इमारत बनवाई गई, यानी ताजमहल। फ़ाइल जिस चीज़ पर काम करता है उसे मफ़ूल कहते हैं। मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस जुमले में ताजमहल मफ़ूल है। इसी तरह जुमले के आखिर में एक काम सामने आता है, यानी बनवाना। फ़ाइल का जो काम होता है उसे फ़ेल कहते हैं। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। जिन लफ्ज़ों से फ़ेल बनते हैं उन लफ्ज़ों को मस्दर कहते हैं। इंग्लिश में मस्दर को इन्फिनिटिव कहते हैं। मस्दर से ही फ़ेल बनते हैं। मस्दर के आखिर में ना लफ्ज़ आता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, गाना, होना, मारना, पीटना, पढ़ना, लिखना वगैरह। तो चलिए प्यारे बच्चों, फ़ेल की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। जिन अल्फाज से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें फ़ेल कहते हैं। आमिर स्टेशन से बाहर निकला ही था कि उसे अमजद नज़र आ गया। यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं जिनमें से हम देखेंगे कि फ़ेल क्या है। इस जुमले में अल्फाज निकला और नज़र आ गया से किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये अल्फाज फ़ेल हैं। लफ्ज़ निकला मस्दर निकलना से बना है और नज़र आ गया का मस्दर है नज़र आना। ऐसे ही यहाँ पर एक और मिसाल देखते हैं। आमिर जब अपने घर पहुँचा तो घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। इस जुमले में पहुँचा और खुश हुए अल्फाज फ़ेल हैं। पहुँचा की मस्दर सूरत पहुँचना है और खुश हुए की मस्दर सूरत खुश होना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? फ़ेल और उसकी कुछ मिसालों के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।